ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं वृषवादी महावीर स्वामी पर्यन्तं चतुर्विंशतितीर्थंकर परमदेवमाद्यानमादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्रान्ते उपलाटनां नगरे जिनशरणमतीर्थे मासानुत्तममासे अश्विनमासे कृष्णपक्षे पंचमी शुभदिन रविवार वासरे मुनि आर्यका श्रावकाणां शकलकरं क्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं हरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम ओम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय नमोते भगवते श्रीमते सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम ओम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा कंसान्दनेन जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं वृषभादेवीरां चतुर्विंशतितीर्थंकर चन्दनानलेपनं पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा दग्धाजलाक्षते मनोहर पुष्पदीपे पार्थ्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मङ्गलसुखालय कामदाः स्मरार्तिकं तव विभोरेवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ताली नहीं बजाओ। ओम नमः सिद्धवे श्री वितरागाय नमो ओम नमो वर्ते भगवते श्रीमते पासत तंकराय द्वादशगण प्रविष्टाय शुक्लदान पवित्राय स्वर्ग संभव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय तेलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दशनाय अनंत ज्ञान अनंत विराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तेलोक्य वस कै सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्रफणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अत्वायम अस्माकम जोर से मृत्यु अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमर्गभयम सर्वमात्मचक्रम भयम सर्वपरम मंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वभक्ष्यरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरुरोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्वभक्ष्यमारीं सर्वगलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं भव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ करोड़ मट्टन पदुनानंदनम सर्व दुख हन हन चिपच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्ते शिव मस्तकुल गोत्र धन्य धाराणाम शांत्यर्थम गंधोक्तारावर्षणम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोग सर्वमत्वनाशनाय सर्वपराक छद्रोपद्रव विनाशनाय सबछाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम राशिया उषारहम नमः श्रीमान सुरेश कुमार जी कांता देवी कोठारी प्रदीप हर्ष कोठारी निशांत भाविका कोठारी नितिन खुशबू जैन कोठारी परिवार से मुंबई परिवार से श्रीमान अजित जी अमिता जी सेठी परिवार गया परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु वसट स्वाहा नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान संसार महादुख सागर में प्रभु गोता परमेश्वर
चंद्र प्रभा सम झल्लरियों से मणिमुक्ता में अति कमनी ईश्वर्या। ओम ह्रीं क्लीं महावीय ओम ह्रीं श्री क्षत्रते प्रातिहारिक्ताय क्लीं महावीयक्षर सहताय ऋषभजिनाय अर्घम नृपामतीश। इस तरह शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान। जिन शरणम भगवान हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान। जिन शरणम भगवान दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार। के तुम राजकुमार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले सुख वैभव देने जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब भीड़ अपार। भीड़ अपार निर्बल को बल देते बाबा निर्बल को बल देते बाबा रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फले चिंता को हरने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। रहे शांतिनाथ राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख पाले झोली भर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मोहनी मूरत वाले हम सब उतारा हम सब उतारी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की सफल होए मेरे जय बोलो आचार्य आज की। हम पूजन करने
बोल के अपन पूजन करने आया ना गुरुदेव पुलक सागर गुरुभ्यो नमः जन्म जन्म विनाशनाय जन्म निर्वाण गुरुभ्यो नमः संसार का विनाशनाय चंदन निर्वाण काम बाण हिंदुस्तान पुष्प निर्वाण
तुम जैसा बन जाता है जिस में भक्त आए चारों ओर से। जय जय गुरुवर पुलक सागर, जय जय मंगलम। इत्थं श्री जन मंगलाष्टमिकिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणे सुमहेशवेश सुधियस् तीर्थंकराणामुषा। ये षड्वन्ति पठन्ति ते सुजने धर्मार्थिका मान। कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकला रक्ता रक्तोदा श्रीराम विनोदी जलम सर्वटम घटम प्रक्षितम सर्वगंध पुष्पाढ्यम मोदकम पवित्र माम रक्ष रक्ष हुम फट। पुष्प लेके चारों दिशाओं में क्षेपण करेंगे। जैसे ही मंत्र बोला जाएगा आपको चारों दिशाओं में पुष्प क्षेपण करना है। ते सर्व रक्ष रक्ष हुम फट। ओम हुम चुम फट क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय परविरान स्फोट स्फोट सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रा छिंदी छिंदी परमंत्रान बिंदी बिंदी छ छ हुम फट स्वाहा। दिख रहा है सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व पद का क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सब रिष्टि शांति ग्रह। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रा असी आवसा नमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओ ध्यामी। चलिए सभी लोग जल की शुद्धि करेंगे। ओम शोध्यामी भूवान जिर धर्मा बिरोस्थूलम कलशा पूर्ण पवित्र जैन भूमि शुद्धि करोमि स्वाहा। जन्नत का नजारा है ओ तेरा कर तो। समस्त तीर्थ पवित्र जलेन शुद्ध पाद। चलिए अब दोनों हाथों को शीर्ष पर रखेंगे। ओम ब्रह्म नमो हरिहंताणम हम मम शीर्षम रक्ष रक्ष। सौभाग्य अर्जित हुआ है। इस महापुण्य के समय हम सभी भगवान सुमतिनाथ का विधान कराने जा रहे हैं। हमारा विधान सानंद संपन्न हो और आज हम सभी लोग इस विधान के उपलक्ष्य में रात्रि भोजन नहीं करेंगे, जमी कंद नहीं खाएंगे। इतना डर के क्यों बोल रहे हैं सुरेश जी? आज हम सभी लोग सप्त व्यसन का त्याग करते हैं। आज हम सभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सभी का मंगलमय विधान व आशीर्वाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़। चलिए अब आप लोग जल का कलश ले। वेदी प्रवृत्ति स्थापनानम शुद्धि कुर्मः स्वाहा। चलिए मंडल पे जो श्रीफल रखा है श्रीफल स्वाहा। चलिए सौधर्मेंद्र और मूलधन प्रभावक यष्टि याजक प्रवृत्ति भव्य जनानाम सदन श्री बलायारु रोग्गर ऐश्वर्य वृद्धित्रस्तु श्री मज्जनि शासने भगवतो महति महावीर वर्धमान तीर्थंकृस्य धर्म तीते श्री मूल संगे कुंद कुंदामने मध्यलोके जम्बूदीपे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आयरखंडे भारत देशे उपलाट नगरे महाराष्ट्र प्रांते विविधालंकार मंडित यज्ञ मंडपे होंडावस्य पर्णी काले दुख नामनी पंचम कालों के प्रवर्तन वीर निमान 2547 विक्रम संवत 2070 अश्विन मासरे कृष्ण पक्षे
षष्ठी तिथि रविवार वासरे जिन प्रतिमाएं सनिधो दिगंबर जैनाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज परंपरायाम मुनि यारिका श्रावक श्राविकादि चतुर्विक संग संगिनो विधान निर्भंग संप्यातम क्रिया शुद्धातम शांत्यातम पुण्यवाचनातम नवरतन गंध पुष्पास्थादि बीज पुरुषोभित शुद्ध प्रसक जल परिपूरित मंगल कुंभम मंडप प्रागे स्वस्थे स्थापनम करोमि झम झीम हम सह स्वाहा। चलिए अब चारों कलशों में हाथ रख लेंगे। भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत वर्षे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट नगरे आदिनाथ जिन चैत्यालय महामंत्र सुमतिनाथ विधान अवसरे वी निर्माण 2547 अश्विन मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथि रविवार वासरे सुमतिनाथ महामंडल विधान कार्य से निर्विघ्न संप्यादम मंडल शांत्यार्थम पुण्यवाचनम नवरतन गंध पुष्पास्थादि बीज पुरादि शोभितम। आचार्य श्री नाम, आचार्य श्री नाम। श्रीमान सुरेश जी कांता जी कोठारी, प्रदीप हर्षा जी कोठारी, निशांत भाविका कोठारी, ये निशांत का नाम ले रहे हैं और ये पूजा में नहीं बैठा है। नितिन खुशबू कोठारी, खुशबू जैन एवं समस्त कोठारी परिवार, चारकोप कांदीवली मुंबई। श्रीमान अजित कुमार जी, अमिता जी सेठी गया परिवार, उनकी पुत्री का नाम शोभी और राहुल परिवारस्य यजमानस्य हस्ताभ्यां मंगल कलश स्थापनं करोम्यं झीं छीं हम सह मंगल भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यकुंभं स्थापयामि स्वाहा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। संधि करना है दशांग धूप चेतनापनम ईशान अग्नि नृत्य वायव कोले धूपगढ़ स्थापनम करोमि स्वाहा। पुष्पांजलि चिपेत दूरावनम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अदं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावय रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अनादि उन्वंत्रेभ्यो नमः सर्व शांति में तुष्टिम पुष्टिम चा कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणादोष शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रनाशनाय सर्वरोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्वपराक छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूं रौं रास्याउषा नमः सर्वशांति में तुष्टि में पुष्टि में चा कुरु कुरु। ओम ह्रूं छूं फट क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान कुरु कुरु। परमुन्द्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छाम छा छा हूं फट सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं ओम सर्वशांति में पुष्टि में तुष्टिम चा कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मी पुरराज्य गेह पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्र भवोपद्रव स्वचक्र परचक भवोपद्रव प्रचंड दावानल जलोद भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवाणां विनाशनम भवतु। सर्वकल्याण मंगलरूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु लोक कल्याणं भवतु स्वाहा। संभोजिकानां प्रतिबालिकानां यतीन्द्र सामर्थ्यपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं करो।
सभी अपने दीपक जला लीजिए। प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। ओ अब तो पार लगा पुष्प चरण सिरनाया जी, अजर अमर पद पा जाऊं मैं, सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में पाया जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। ओ इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी, आज तुम्हारे द्वारे जी, शांति प्रभु जी का नावन कर कर बोले जय जयकारे जी, बोले जय जयकारे जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार। ओ परबण अति से अब तक भटका, सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आनंद अपार है, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार। हाँ अब तो पार लगा दो भगवान, पुष्प चरण सिरनाया जी, पुष्प चरण सिरनाया जी, अजर अमद पद पा जाऊं मैं, सिद्ध शरण में अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है, ओ आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। पालनहारी प्रभु जी की निकली सवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, आहा मंत्र जपो नवकार, सर्व पापे प्रमोचिते, अपवित्रा पवित्रो वा, सर्वावा सांगतोऽपि वा, या स्मरेत् परमात्मानं स्वभावयो पंचणमो यारो सब मंगला परममो। ओ अर्हम मीत चरम ब्रह्मा, पाचकम कहे तो जनेन्द्र जग विदिरेश मया विधा प्रवहय, स्वस्ति स्वभाव परिभाव विवास काय, स्वस्ति त्रलोक विदिते किस दुध गमाय, स्वस्ति त्रकाल सकलायत ब्रलदि मल केवल बोध वर्णो, पुण्यम समर्ग महे में। और सभी लोगों की क्या भावना है? और थोड़ा आनंद आएगा, आपकी आवाज और फुल उठेगी। आए हम पुजारी पूजा रचाने, जय हो आए हम पुजारी पूजा रचाने, आए हम पुजारी पूजा रचाने, अरे अष्ट द्रव्य का थाल सजा ले, पूजा करने आए हम तो पूजा करने आए, ओ अष्ट द्रव्य का थाल सजा ले, पूजा करने आए हम तो पूजा। वासु पूजे श्री विमला स्वास्ति, स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वास्ति, स्वस्ति श्री शांति श्री कुंथु स्वास्ति, स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ल स्वास्ति, स्वस्ति श्री मुनिसुराथा श्री नामी स्वास्ति, स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पार्श्व स्वास्ति, स्वस्ति श्री वर्धमाना। नित्या प्रकंपाद्भुत के विलोगा, स्फुरमना परिये सुदबोधा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, स्वस्ति क्रियासु परम परमस्य योनो
कोटस्य धन्योपमेकबीजं संविन संस्रोतपादानुसारे चतुर्विधं बुद्धिबलं धनानि स्वस्ति क्रियासु परमस्य योनः सकामरूपित्ववासित में समप्राकाममन्तर्जिमाप्ता तथा प्रतिगात गुणप्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमस्य योनः दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं स्वस्ति क्रियासु परमस्य योनः अमर्ष्य सर्वो सिद्धयस्तथा माधु स्रवन्तो अमृतं स्रवन्ता अक्षीण संवासु महान साचे स्वस्ति क्रियासु परमस्य को कर्मे ये आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविक सासे निज में निज गुण प्रकट की ये अर्घ समर्पण करके मैं घर जोर मार चालो सोना चांदी रे तो व्यवहार दो घर जोर मार चालो चांदी रे तो व्यवहार दो आहा हीरा मोती से नजर उतार दो चालो घर जोर मार चालो हीरा मोती से नजर उतार दूं घर जोर मार चालो हीरा मोती से नजर उतार सुम नहीं बोलना है। एक होती है कुमति और एक होती है सुमति। जिनकी मति अच्छी है वह सुमति है, सुमति वाले। सुमति वाले नहीं, सुमतिनाथ सुमतिनाथ। बांसवाड़ा हमारा चतुर्मास था, जो भी बोले सुमतिनाथ भगवान, तो सु को अलग करो और मति को अलग करो। सुमतिनाथ भगवान, समझ आया? उनका यहाँ पर हम भक्ति पूजन अर्चन कर रहे हैं। जिन शरणम तीर्थ में एक बार हो चुका 24 भगवान का विधान, ये दूसरा टर्न है। पूजन कोई सी भी करो, विधान कोई सा भी करो, चाहे सिद्ध चक्रमंडल विधान करो, चाहे कल्पद्रुम विधान करो, चाहे छोटा सा शांति विधान करो, सर्वतोभद्र विधान करो, कोई सा भी विधान कर लो। जैनों में चाहे रोज की पूजन हो या बड़ा विधान हो या पंच कल्याणक हो या विशेष अवसरों पर किए जाने वाले आयोजन हो, कोई सा भी आप कर लीजिए, अर्घ तो तीर्थंकर को ही चढ़ेंगे और किसी को अर्घ चढ़ने वाले नहीं। अब इसमें भी चुनाव होता है कौन से वाले भगवान का करें। अब ये दुकानदारी है क्या कि कौन से वाले? कई लोग मेरे पास आते, महाराज अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो। अरे अच्छा वाला, तो हमारी कोई सब्जी भाजी की दुकान है कि सड़ा वाला आशीर्वाद भी है, पका वाला आशीर्वाद भी है, कच्चा वाला भी और अच्छा वाला? आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है। नहीं, कोई अच्छा सा दे दो तो हमका छांट ले भैया यहीं से, कौन सा वाला चाहिए। आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है, पूजन तो भगवान की पूजन होती है। अपने यहाँ लिखा हुआ है कि जब मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है तो एक मूर्ति में ही पूरे 24 भगवान समा जाया करते हैं। एक एक माही अनेक राजे, एक में ही अनेक समाहित है। नहीं तो अनंत 24 ही हो गई तो सबकी मूर्ति रखोगे क्या? नहीं। जिन्होंने पंच कल्याणक किया है, सुरेश जी सौधर्मिंद रहे पंच कल्याणक में। पंच कल्याणक में पांचों कल्याणक की पूजा में मूल नायक भगवान कोई से भी हो, लेकिन पांचों दिन 24 भगवान के गर्भ कल्याणक होते हैं, 24 के जन्म होते हैं, 24 के 24 के संस्कार एक प्रतिमा में कर दिए जाते हैं। जिसने एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देख ली, एक बार यदि तुमने किसी प्रतिमा को प्रणाम कर लिया, अनंत अनंत 24 को नमस्कार हो जाया करता है। एक बार में अनंतों का फल मिलता है। ये मत सोचना कि सुमतिनाथ की मूर्ति की वंदना कर रहे तो केवल सुमतिनाथ भगवान उसमें है।
नहीं, अनंत अनंत भगवान है उसमें, ध्यान रखिए। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि की वंदना हो जाती है एक को प्रणाम करने से। इसलिए अपने को ये नहीं सोचना है कौन से भगवान कौन सा क्या, नहीं, सभी पूज्य हैं। ये वर्तमान 24 नहीं, अपन तो वो लोग हैं जो त्रिकाल 24 को अर्घ चढ़ाया करते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अपन किसी एक शास्त्र को पूजने वाले नहीं हैं, अपन तो उस परंपरा में हैं जहाँ पर 11 अंग 14 पूर्व की वंदना हुआ करती है। और अपन किसी एक महाराज को पूजने वाले नहीं हैं, यहाँ तो 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की वंदना। एक मुनि को प्रणाम करोगे सबकी वंदना हो जाती है, एक तीर्थ की वंदना करोगे सबकी वंदना हो जाएगी। कितना बिल्कुल अपना बाजार में तो ये चलता है ना, 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1। अपने यहाँ तो जो भी है ऑल इन वन है ना, जो भी है वही सब बनी है, एक बार में सब कुछ प्राप्त हो जाया करता है। ऐसा अपना धर्म है। एक बात याद रखना, घर गृहस्थी में रहते हो, परिवार में रहते हो, अच्छे बुरे काम आदमी से होते रहते हैं, शुभ काम भी हो जाते हैं, अशुभ काम भी हो जाते हैं। पूरी जीवन लीला में बहुत कम क्षण आते हैं जब हम शुभ काम किया करते हैं। यह विधान करने का आयोजन, यह विधान करने की मानसिकता, यहाँ पर बैठकर सामूहिक पुण्य का हम अर्जन कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, एक पूजा वो होती है जो अकेले बैठकर भगवान की जाती है, और एक पूजा वो होती है जो समूह के रूप में की जाती है। जो समूह के रूप में की जाती है उसे विशेष पूजा, और विशेष पूजा को ही विधान कहा जाता है। विशेष अभिधान, उसका नाम विधान। हम सब मिलकर के कर रहे हैं। यदि सबके भाव एक से हो गए ना, सबके भाव पुण्यमय हो गए, तो ऐसा जीवन आएगा जब मोक्ष जाने का नाम आएगा तो अकेले मोक्ष नहीं जाएंगे, सभी लोग एक साथ निर्वाण को प्राप्त करेंगे। सबको मिलता है, सामूहिक पुण्य का फल सामूहिक मिलता है, और अकेले पुण्य का फल अकेले मिलता है। सामूहिक पाप का फल भी सामूहिक मिलता है, और सामूहिक अकेले पाप का फल भी अकेले ही प्राप्त होता है। ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, अपन बस में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, और उस बस में कोई एक ही गांव के लोग तो बैठे नहीं हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सब एकत्रित हो गए उस बस में। बस पलट गई, सारे के सारे मर गए। क्यों मर गए? कौन कहाँ पैदा हुआ था, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से एकत्रित हुआ, सब अलग अलग से एकत्रित होकर एक जगह आकर जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो पूछा ऐसा किस कर्म के उदय से होता है? बोले इन्होंने पिछले जन्म में सामूहिक पाप किया होगा, उसका फल है कि मरते समय एक साथ एकत्रित। और ये भी सुना होगा कि सम्मेद शिखर की अमुक टोंक से इतने इतने मुनिराजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इतने इतने भगवान को निर्वाण हुआ। कैसे चले गए? इन लोगों ने सामूहिक विधान किए होंगे, पंच कल्याणक किए होंगे, और पुण्य अर्जन किया होगा, तो इतने लोग एक साथ निर्वाण को प्राप्त कर लिया करते हैं। तो अपन ये भावना भाएं कि अपना भी कभी नंबर आए तो अपन लोग साथ मिलकर के मोक्ष की यात्रा, वहां भी अपन ग्रुप बना लेंगे, है ना, कि भैया ये सब ग्रुप वाला आए, एक साथ मोक्ष आए। किसी से डरो या ना डरो, ध्यान रखना, आदमी माँ बाप से ना डरे तो भी चलता है, आदमी भाई बंधु से ना डरे तो भी चलता है, आदमी समाज से ना डरे तो भी चलता है, आदमी गुरुओं से ना डरे तो भी कोई बात नहीं है, आदमी भगवान से ना डरे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आज इस अवसर पर सुमतिनाथ भगवान के इस विधान के अवसर पर एक सुमति तुमको प्रदान करता हूँ कि किसी से डरो या ना डरो, आदमी को अपनी जिंदगी में अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए। ध्यान रखना, भगवान माफ कर देंगे, गुरुदेव माफ कर देंगे, कर्म किसी को माफ, कर्मों में तो वो ताकत है कि इन कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता। तीर्थंकरों को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा।
जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान कौन? कोई आकाश में बैठा हुआ भगवान फल नहीं देगा। जो हमारे भीतर बैठा हुआ है ना, वो हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान किया जाता है। कर्मों से आदमी को जरूर डरना चाहिए। कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा, महापुरुषों को नहीं छोड़ा। राम के जीवन में भी कर्मों की सजा मिली, कृष्ण के जीवन में, महावीर ऋषभदेव के जीवन में भी, जिसके तीर्थंकर के घर में जहाँ 24 घंटे देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, सारे यक्ष यक्षिणियाँ हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, सारी सेविकाएं, 56 कुमारिकाएं, अष्ट कुमारिकाएं माता की सेवा में रहा करती थी। 32 मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जिसके चरणों में रत रहते थे, जिसका भोजन स्वर्ग से आता था, जिनका वस्त्र स्वर्ग से आते थे, वो ऋषभदेव। जहां मनुष्य नहीं, जिनके राज दरबार में देवता दरबारी बनकर बैठे रहते थे, ऐसे ऋषभदेव को जब आहार नहीं मिलता 6 महीने, तो सब पड़े रह जाता है और 6 महीने तक उनको आहार की प्राप्ति। फिर कोई देवता नहीं आया। कर्मों का फल तो तीर्थंकर को भी भोगना पड़ता है। एक राजा था, बड़ा सुखी था, इतना आनंदित था कि उसके जीवन में कोई गम नहीं था। थोड़े बहुत दुख भी आ जाते थे ना, तो कुछ नहीं, छू करके उसे चले जाते थे। राजा बहुत अच्छा था, उसकी रानी भी बहुत अच्छी थी, उसकी राजकुमार राजकुमारियां बहुत अच्छी थी। एक दिन राजा बैठा था अपने छत के ऊपर, तो राजा ने एक दिन बैठे बैठे तारे को देखते देखते सोचा कि आज मेरा जन्मदिन है। उनका जन्मदिन था राजा का। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आज की तारीख में, आज के मुहूर्त में, आज के समय में इस दुनिया में कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। राजा का चिंतन चल रहा है। आज के दिन कोई दुनिया में मैं अकेला पैदा थोड़ी हुआ हूं, कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। तो राजा के भीतर से एक आवाज आई कि सब राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। जन्म तो सबका एक सा हुआ, मेरा भी जन्म उसी नक्षत्र में हुआ, सारे लोगों का, कई लोगों का जन्म हुआ होगा, सब राजा क्यों नहीं बने, एक ही राजा, मैं राजा क्यों बना। मेरे साथ तो कई लोगों ने अवतरण लिया होगा। विचार आया उसके मन में। राजा ने पंडितों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया। राजा ने कहा पता तो करूं कि सब राजा क्यों नहीं बने और मैं अकेला राजा क्यों बना, मैं सम्राट क्यों बना। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, कुंडली दिखाई, बोले बताओ मेरी कुंडली। बोले महाराज आपके भाग्य में तो राजा बनना ही लिखा था। क्यों? बोले शुभ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। राजा ने कहा इस नक्षत्र में कितनों का जन्म हुआ, इस राज्य में पता करके बताओ। बोले हजारों लोगों का जन्म हुआ। तो बोले वो राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। मैंने ऐसा क्या कर लिया कि मैं राजा के घर में जन्म हुआ और आज राजा बन करके बैठा हूं। ज्योतिषी के पास कोई उत्तर नहीं था। क्या करता ज्योतिषी, क्या उत्तर दे। ज्योतिषी ने टालने के लिए विद्वानों ने कह दिया कि महाराज जंगल में एक कोई बहुत बड़े संत पधारे हैं, जाओ वो तुम्हें बताएंगे कि तुम राजा क्यों। अब राजा को तो जिद चढ़ गई कि मुझे पता करना है मैं अकेला राजा क्यों बना और दूसरे राजा क्यों नहीं बने। गया, पूरी सेना को, अपने दरबारियों को लेकर के चलो उस संत के दर्शन करते हैं। संत दर्श सब पातक टरहि, संत के दर्शन से कुछ हो। आप सोचते हो क्या हुआ, महाराज के पास गए, महाराज बोल लिए तो बड़ा आनंद आया, आशीर्वाद दे दिए और खुशी मिल गई। एक बार नाम ले दिया तो और लगा कि नोबेल पुरस्कार मिल गया अपने को, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिल गया। महाराज ने हाल चाल पूछे तो लगा कि चलो बड़ी चिंता करते हैं हमारे घर की, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं महाराज। कहा है कि पूछे या ना पूछे, संत बोले या ना बोले, तुम यदि उनके दर्शन को गए तो संत दरस सब पातक टरहि, उनके दर्शन मात्र से पापों का नाश होना प्रारंभ हो जाया करता है। राजा पहुंच गया, क्या देखता है, बड़ा अचंभा देखा उसने कि साधु एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, मालूम है
गरम गरम दहकते हुए अंगारे खा रहा है। राजा ने कहा ये कैसा संत है, ये कैसी साधना है, ये गरम गरम अंगारे खा रहा है। राजा ने कहा चलो होगा, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने प्रश्न से मतलब है, मैं तो अपना प्रश्न पूछता हूं। जाके प्रणाम किया, साधु से कहा कि महाराज एक बात मेरे मन में आई है, आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, जरा ये तो बताओ कि मैं राजा क्यों बना और दूसरे राजा क्यों नहीं बने। मेरे जन्मदिन के दिन ऐसे भी लोग पैदा हुए जो दर दर की भीख मांगते घूम रहे हैं। संत ने सोचा, अंगारा खाते जा रहा है। संत ने कहा इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इसका। मैं क्या जानूं कि तुम राजा क्यों बने। एक काम करो, थोड़े से जंगल में और अंदर जाओ, एक संत और मुझसे बड़े बैठे हैं, जाकर से उनसे पूछना, वो बता देंगे। राजा ने कहा जल्दी चलो, दिन ढले उससे पहले आज का उत्तर चाहिए। अब राजाओं को कोई काम धाम तो था नहीं, बोले चलो भाई पूछें, यही करते हैं। गए पहुंचे संत के पास और अचंबा हो गया, देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि वो जो संत था वो मिट्टी खा रहा था हाथ में लेकर के। अरे उसने कहा कैसे कैसे साधु पैदा हो गए इस धरती पर, कोई अंगार खाता है, कोई मिट्टी खाता है, छोटे से बच्चे हैं जो मिट्टी खा रहे हैं। मंत्री ने कहा महाराज वो कुछ भी खाए, तुमको क्या लेना देना, तुम तो अपने प्रश्न से मतलब रखो। जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया, मिट्टी खाते खाते संत ने कहा राजा तुम्हारा कल्याण हो, धन्य हो तुम। बोले धन्य अन्य छोड़ो, मूल मुद्दे की बात करो। बोले क्या बात। बोले मैं ही राजा क्यों बना, दूसरे राजा। अरे संत ने कहा यार इसका उत्तर तो राजा मैं नहीं दे सकता हूं। अरे फिर तुम संत काय को बने, तुमको उत्तर भी नहीं मालूम है। अरे बोले तू एक काम कर कि मेरा कहना मान, गांव में एक आदमी मर रहा है, अंतिम समय है उसका, जा वो तुझे बता देगा। उसने कहा संत नहीं बता पा रहे और आदमी बता देगा। बोले तू जा तो जाकर के देख तो। राजा भागा बैठ के रथ में, बोले चलो जल्दी चले। बोले जल्दी जाना, ऐसा ना हो कि तू जाए और वो दुनिया से विदा हो जाए। राजा ने रथ दौड़ाया, चलो चलो गांव में चलते हैं, कौन बीमार है। जैसे ही गांव में पहुंचे तो एक गरीब आदमी बीमार पड़ा हुआ था। जाकर के राजा ने कहा ओ भाई एक काम कर, डॉक्टर वैद्यों ने कहा बस अंतिम समय बचा है, इसका टाइम नहीं है। बोली अभी रुक जा, 5 मिनट तो रुक, मैं भागा भागा आया हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। उसने कहा जल्दी बोलो राजा, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी सांस अटक रही है। बोले एक बात बता दे, आज मेरा जन्मदिन है। उसने कहा तेरा जन्मदिन मेरा मरण दिन हुआ जा रहा है। तो बोले नहीं नहीं फिर भी एक बात बता के चला जा, तुझे जाना है तो जा, कोई नहीं रोक सकता है। उसने कहा कि जल्दी पूछो महाराज, जल्दी पूछो राजा, जो भी पूछना है, नन्ना विधान लेट हो जाएगा, शाम को भोजन में लोग परेशान हो जाएंगे, जल्दी पूछ लो जो भी पूछना है। तो राजा ने कहा कि भाई एक बात बता दे कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं ही राजा क्यों बना, दूसरे राजा क्यों नहीं बने। अरे तो उसने कहा तुमको नहीं मालूम, इतनी सी बात नहीं मालूम। बोले इतनी सी बात नहीं, जल्दी बता, तेरे प्राण नहीं निकलना चाहिए है। उसने कहा मैं बताता हूं, बिल्कुल पट से बताता हूं। राजन बताओ, 4 भाई थे पिछले जन्म में। बोले 4 भाई कौन। बोले वो कौन उनका समय नहीं है मेरे पास। 4 भाई थे पिछले जन्म में, चारों भोजन कर रहे थे बैठ करके, अपनी अपनी थाली में भोजन लगा हुआ था। आचमन किया, मुख का आचमन किया, हाथ का आचमन किया, भोजन का मंत्र पढ़ा। जैसे ही पहला गिलास तोड़ने लगे, मालूम है राजा एक भिखारी आ गया। बोले बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। तो मालूम है जो उसमें 4 भाइयों में जो बड़ा भाई था वो क्या बोला कि चल हट यहाँ से, तुझे भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। तो बोले उसको भोजन नहीं दिया, बड़ा दुखी हुआ भिखारी। दूसरे भाई ने कहा चल हट, तुझे खाना दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं मिट्टी खाऊंगा क्या। अरे तीसरे वाले ने कहा कि चल हट, भूखा मर जाऊंगा, तुझे खाना दूंगा, मरना है क्या मुझे। अरे तो बोले ऐसे उत्तर दिए। बोले हाँ। तो बोले चौथे वाले ने क्या किया, बोले अपना पूरा भोजन लेकर उस भिखारी की थाली में दे दिया। हे मनुष्य को कहा कि तू भिखारी नहीं, तू अतिथि है मेरे यहाँ का, मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन पहले तुझे भोजन कराऊंगा। और उसने भोजन करा दिया।
राजा ने कहा यार बड़ा समझदार था। उसने कहा कि वो समझदार कोई और नहीं था, पिछले जन्म में तू ही हमारा छोटा भाई था जो अपना भोजन दूसरों को करा रहा था। और वो जो साधु अंगार खा रहा है ना, उसने भिखारी से यही कहा था तुझे दूंगा तो अंगारे खाऊंगा क्या, तो इस जन्म में उसे अंगारे खाने मिल रहे हैं। उसने कहा था मैं मिट्टी खाऊंगा क्या, तो उसे मिट्टी खाने मिल रही है। और मैंने कहा था तुझे दे दूंगा तो मैं भूखा मरूंगा क्या, देख राजा आज मैं भूखा मर रहा हूं, मेरे पास अन्न का दाना भी नहीं है और तुमने पूरा भोजन दे दिया तो आज सम्राट बन करके खड़े हुए हो। वही मैं कहता हूं कि जीवन में कभी भी किसी से डरो या ना डरो, आदमी को अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए। कर्म जरूर सताएंगे, ध्यान रखो। एक पल का कर्म था, ये एक क्षण का कर्म था, उसकी सजा 4 ने भोगी, ध्यान रखना। तो हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक कितने कर्म करते हैं, कितने प्रकार के भाव बनाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कर्मों की विचित्र लीला है। कर्म करते समय पता नहीं चलते, लेकिन फल भोगते समय पता चला कर। अभी पता थोड़ी चल रहा है हम कौन से कर्म कर रहे हैं, हम पुण्य कर्म कर रहे हैं या पाप कर्म कर रहे हैं, अभी पता नहीं चलेगा। जब इसका फल प्राप्त होगा ना, तब पता चलेगा हमने पिछले जन्म में क्या किया होगा, जो आज उसका फल हमें भोगने को मिल रहा है। आप सब आए हैं, कोई मुंबई से आया है, गया से पधारे हैं और वहां से आकर यहाँ पूजा कर रहे हैं। विचार करिए, ये गया वाले जो अजित जी और क्या नाम है, अजित जी और अमिता, ये परिवार सहित यहाँ पर आए। हम इन्हें नहीं जानते हैं, ये हमें जानते थे, हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक दिन को आए स्थापना वाले समय और एक दिन में आकर के इस तरह से उनका भाव बना कि हम भी एक दिन के चातुर्मास का सौभाग्य अर्जित करेंगे। आज यहाँ आकर के बैठे हुए हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं। ध्यान रखना, कौन कहाँ का कैसा होता है, कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ बैठकर पूजा करते हैं, कहाँ बैठकर आराधना करते हैं। सुमतिनाथ भगवान के चरणों में यही पवित्र भावनाएं लेकर के पूजन करना कि हे भगवान तुमने बुला तो लिया है, अब यहाँ बैठकर हमारे पुण्य की झोलियां भर दीजिए, हमारा जीवन धन्य कर दीजिए। एक बात याद रखना, इरादे रोज बनते हैं टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं टूट जाते हैं, और यहाँ वो ही आते हैं जिन्हें वाह बुलाते हैं। वह उनकी आवाज पर हम एकत्रित हुए, यहाँ भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, खाली नहीं जाएंगे। 3 भाव मन में मत लाना कि हम अंगार खाएंगे, मिट्टी खाएंगे या मर जाएंगे। ऐसे भाव मन में लाओ कि नहीं, भगवान की भक्ति से हम मर जाएंगे, ये मत सोचो, भगवान की भक्ति से हम तर जाएंगे। ये जीवन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ बैठकर हम भगवान की पूजन करें, पुण्य के दामन भर करके यहाँ से ले जाएं। घर से आए हो, कोई कलश की भावना लेकर आया, कोई दान की भावना लेकर आया। जब यहाँ से लौट कर जाओ ना, घर वापस जाओ, घर के लोग पूछे क्या लेकर के आए हो, क्या दिया महाराज ने, क्या दिया जिन शरणम तीर्थ ने, तो यही कहना हम पापों की गठरी फेंक कर पुण्य की गठरी बांध करके वहाँ से लौटे हैं। जीवन को धन्यता को प्रदान किया है। मान्यवर, कभी भी कोई भक्ति में, पूजा पाठ में विघ्न डाले, ध्यान देने का नहीं, वहाँ मन नहीं लगाना, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ रोकने वाले हजारों हैं और कराने वाले कोई एक हुआ। कई होते हैं विघ्न बाधा डालने वाले, विघ्न संतोषी लोग, जिन्हें पसंद नहीं आता है कि ये क्यों कर रहे, ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं। अरे सोचो, उनको छोड़िए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, जीवन का कल्याण होगा। ध्यान रखना। तो आज यहाँ बैठकर समय हो रहा है, समय की अपनी सीमा है, और आनंद के साथ झूम झूम कर भक्ति के साथ भगवान को अर्घ्य चढ़ाना है, भगवान की पूजन करना है। बोलिए सुमतिनाथ भगवान की। चलिए आज के महामंडल की पूजन पेज। जिन शरणम में आए के ओ बाबा, जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले,
हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जीव चरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शांति महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसे प्रभु शिव। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की गर्जी महाराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू।
सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। दंत सागर से दीक्षा बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारूं। आज थारी आरती उतारूं। जिस घर में हो आरती मंगल ज्योति जला करे दुख दरिद्र मिट जाए। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना। नमस्कार की भेंट लो जो